अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अप्पम बनाने की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी चावल से बना ये अप्पम वेजिटेबल स्टू के साथ अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है। वेजिटेबल स्टू की रेसिपी मैंने पहले बताई हुई है। आज मैं आपको बताऊंगी बिना नॉनस्टिक अप्पम पैन के अप्पम बनाने की रेसिपी। सबके पास अप्पम पैन तो नहीं होता है, लेकिन अगर अप्पम खाने की इच्छा हो तो इस तरह से आप झटपट बनाकर अप्पम सर्व कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं केरला स्टाइल परफेक्ट पलाप्पम, जो कि मार्केट में बहुत फेमस है। इसके लिए मैंने 3 कप चावल इस तरह से ले लिया है, जिसे रात भर भिगो के रखा था। तो अब इसे मैं इस तरह से छान कर इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। इसी के साथ डाल देना है आधा कप नारियल। ताज़ा नारियल यूज़ करना है। उसका मैंने छिलका निकाल कर पतले पतले स्ट्रिप्स में काट लिया है। वैसे तो इसे स्क्रैप करके या ग्रेट करके यूज़ किया जाता है, लेकिन मैंने फ्रीज़र में स्टोर किया हुआ नारियल यहाँ पे यूज़ किया है, तो इसलिए इसे मैं ऊपर से इसका छिलका निकाल कर पतले पतले स्ट्रिप्स में काट कर यूज़ कर रही हूँ। और अब इसे थोड़ा सा पानी डालकर गाढ़ा स्मूथ बैटर बनाकर तैयार कर लेना है। पहले सूखा पीस लूँगी जिससे कि थोड़ा सा ये पिस जाए, और फिर उसके बाद इसमें पानी डालेंगे। देखिए चावल का स्मूथ पेस्ट बन के तैयार हो गया है। इस तरह से पूरा चावल पीस लेना है। तो यहाँ पर हमारा चावल का आटा पीस कर तैयार हो गया है। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब इस बैटर को फर्मेंट होने के लिए करीब रात भर रख दें, करीब 7 से 8 घंटे के लिए। लेकिन उससे पहले क्या करना है कि एक कढ़ाई ले लें, उसमें डाल देना है चावल का ये बैटर। तो करीब 2 कलछी भर के इसे मैं कढ़ाई में डाल दूँगी, और उसके बाद उसमें डाल दूँगी बराबर मात्रा में पानी। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे पकने के लिए छोड़ दें। इसका एक गाढ़ा पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। आँच को लो से मीडियम हीट पर ही रखना है, नहीं तो चावल के आटे की गुठलियाँ बन जाएंगी। इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाना है। अब यहाँ पर चावल का स्मूथ पेस्ट तो बन के तैयार हो गया है, लेकिन अगर मैं इसे सीधे बैटर में मिक्स करूँगी तो इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। इसीलिए थोड़ा बैटर इसी कढ़ाई में डालकर इसका स्मूथ पेस्ट बना लें। और उसका सही प्रोसेस ये होगा, या आसान प्रोसेस ये होगा, कि इसे मैं ब्लेंडर में डाल के फिर से एक बार थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड कर लेने के बाद इस मिक्सचर को अब चावल के बैटर में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसे 7 से 8 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ देना है। फर्मेंट होने के बाद हमारा बैटर बनके तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून चीनी, नमक स्वाद अनुसार, और इनो का एक सैशे इसमें डाल दूँगी, जिससे कि हमारा जो पलप्पम बनेगा या अप्पम बनेगा एकदम सॉफ्ट बनेगा, और साथ ही साथ एक तरफ से कुरकुरा भी बनेगा। तो यहाँ पर मैंने नमक और चीनी डाल दिया है, और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसमें यहाँ पर डाल दूँगी इनो का एक सैशे। तो इस तरह से पूरा पैकेट करीब 1 टेबलस्पून के बराबर होता है ये। तो इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसकी जगह आप चाहें तो आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। फिर तुरंत ही इनो को पूरे बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेना है। इनो डाल देने से आप देखेंगे कि बैटर जो है और थोड़ा सा हल्का हो गया है, थोड़ा ज़्यादा एरिएटेड हो गया है। अब इसके बाद इसमें मैं पानी डाल दूँगी, और इसकी कंसिस्टेंसी एकदम गाढ़े छाछ की तरह बनाकर तैयार कर लेना है। तो आज मैं आपको बताऊंगी अप्पम बनाने की रेसिपी बिना अप्पम पैन के किस तरह से हम बनाएं, जो कि मार्केट में भी इसी तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने ले ली है एक एल्युमिनियम की कढ़ाई। इसमें थोड़ा सा तेल डालकर इसे अच्छे से ग्रीस कर लेना है। तो पहले मैं तेल को अच्छे से कढ़ाई पे फैला लूँगी, और उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा तेल है उसे निकाल लें। हो सकता है कि पहले 1-2 अप्पम उतने अच्छे से न बने, लेकिन उसके बाद अप्पम काफ़ी अच्छे से बनने लगते हैं इस ग्रीस्ड कढ़ाई में। तो अब इस कढ़ाई में 1 कलछी भरकर अप्पम का ये बैटर डालें, और इस तरह से घुमाकर पूरे कढ़ाई पर फैला लें। फिर तेल से इसे इस तरह से ग्रीस कर लेना है, और अब इसे ढककर पकने के लिए छोड़ दें करीब 1 से 2 मिनट के लिए, एकदम धीमी आंच पर। 1 से 2 मिनट बाद ये अप्पम अच्छे से पक जाएगा। फिर ढक्कन हटाकर इसे थोड़ा सा क्रिस्प हो जाने दें, और इसके बाद ये तुरंत ही कढ़ाई में से अपने आप ही निकलने लगेगा। ये देखिए एक तरफ से निकलने लगा है। फिर आप इसे कढ़ाई में से निकाल कर गर्मा गर्म वेजिटेबल स्टू के साथ या नारियल की चटनी के साथ सर्व करें। नाश्ते के रूप में आप इसे बनाकर सर्व कर सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, या फिर आप इसे डिनर में सांभर चटनी के साथ सर्व करें। सबको बहुत पसंद आएगा, और काफ़ी कम इंग्रेडिएंट में ये बनकर तैयार हो जाता है।
तो इस तरह से सारे पलप्पम बनाकर मैं तैयार कर लूँगी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और टेस्टी रेसिपी के साथ। अगली रेसिपी जो होगी वो बच्चों के लिए है, उन्हें बहुत पसंद आता है और अलग अलग फ्लेवर्स में तो और भी ज़्यादा। तो इस समय जब लॉकडाउन चल रहा है तो बच्चों को बनाकर खिलाएं, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा।